मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को आज गणित में स्थानीय मान के बारे में बताऊंगा। आप लोग स्थानीय मान कैसे निकलेगा वो आप लोग सीखेंगे आज। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मेरे सामने है और आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 में 7 तथा 5 के स्थानीय मान क्या होगा। 7 तथा ये 7 है तथा 5 के स्थानीय मान निकालना है। ये स्थानीय मान निकालना है। आप देख रहे हैं। तो हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। क्या है कि 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ। इसमें कह रहा है 7 तथा 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान बराबर हुआ मतलब क्या होगा। ठीक है ना। 7 तथा 5 के तो 7 तथा 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लिखते हैं संख्या बराबर 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 है ना। 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 चूंकि 7 तथा 5 का है तो 7 तथा 5 का स्थानीय मान बराबर यहाँ लिख दीजिए ये संख्या 3, 2, 4, 5, 6, 7, 4 इसमें निकालना है 5 का और 7 का। ये दो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। दो अंक को डिनोट करता है 7 और 5 तथा 5 का। तो 7 का स्थानीय मान जो हम निकालते हैं इस तरह से लाइन खींच करके 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, 1 लिखेंगे, 7 के बाद एक अंक है तो हम 0 लिखेंगे बराबर 7 0 हो जाएगा। ये आपका 70 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। अब चलिए ये 5 के बारे में। 5 का भी स्थानीय मान हम इसी तरह से निकालेंगे। 5 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और 5 के बाद कितने अंक है 1 2 3 तो 1 पर हम 3 शून्य बैठाएंगे बराबर 5 पर 3 शून्य हो गया। ये आपका 5000 हो गया। इसलिए 7 तथा 5 का स्थानीय मान बराबर कितना हो गया। 7 का हो गया 70 हो गया और 5 का 5000 हो गया। यही आपका आंसर निकल गया। बहुत अच्छा लगा ना बच्चों। इस 7 का तथा 5 का स्थानीय मान कैसे निकलता है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 4, 6, 3, 2, 5, 1 में 3 तथा 6 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है। 3 तथा 6 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है। देख रहे हैं ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है 4, 6, 3, 2,
5 1 है। 1 में क्या कहा है कि 3 तथा 6 का स्थानीय मान का योगफल बराबर हुआ। यही निकालना है, योगफल निकालना है। तो आइए, ये संख्या है, संख्या लिखेंगे, संख्या बराबर 4 6 3 2 5 1, ये लिख दिया है, ये संख्या है। आप देख लीजिए 4 6 3 2 5 1, इसमें निकालना है 3 तथा 6 का स्थानीय मान का योगफल निकालना है। तो चूंकि 3 तथा 6 का स्थानीय मान बराबर 4 6 3 2 5 1। अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 3 का पहले हम निकालेंगे, तो 3 का यहाँ है, तो 3 का सीधे हमें इस तरह से लाइन खींचेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, 1 लिख देंगे, और 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 शून्य इसमें बैठा देंगे, बराबर कितने हो गए, 3 पर 3 शून्य मतलब 3000 हो गया। उसके बाद 6 का हमारा निकालना है, तो 6 को इस तरह लाइन खींचेंगे और यहाँ आ जाएंगे, और 6 लिखेंगे, गुने 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, तो 4 शून्य हम फिर यहाँ भी बैठा देंगे, बराबर 6 पर 4 शून्य हो जाएंगे। यानी ये 6 पर 4 शून्य, 6 का स्थानीय मान होगा, यानी 60,000। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं, इसलिए यहाँ निकालना है, मेरा क्या कर रहा है, योगफल निकालना है। तो 3 तथा 6 का स्थानीय मान का योगफल निकालना है ना। तो बच्चों देख लीजिए, योगफल मतलब होता है जोड़। तो 3 का यहाँ कितना आया, 3000 आया है, तो 3 पर 3 शून्य लिख देंगे, और जोड़ है योगफल तो जोड़ लिखेंगे। 6 का आया, 6 पर 4 शून्य है, तो यहाँ 6 पर 4 शून्य लिख देंगे, बराबर करके कितना आ जाएगा, ये शून्य शून्य हो गया, ये शून्य शून्य, ये शून्य और शून्य 3 हो जाएगा, और ये 6 तो 6 हो जाएगा। आपको स्थानीय मान 63000 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए हैं, मैं इसको हल निकाल दिया है। चलिए आप लोगों को मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, उसमें क्या बता रहा है, इसको मिटा देते हैं। ओके, इसको भी मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। योगफल तो निकल गया, और हमारा 3 क्या है, इधर देखा जाए व्हाइट बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 7 9 5 2 4 में 2 तथा 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 6 7 9 5 2 4 संख्या दी हुई है, यह संख्या है। इसमें निकालना क्या है कि 2 तथा 5 का 5 के है ना स्थानीय
स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है। ठीक है, ये गुणनफल बराबर वाट, ये गुणनफल निकालना है। देख रहे हैं ना, ये 2 तथा 5 का गुणन, स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है। चलिए संख्या क्या है, संख्या से 6 7 9 5 2 4 है, ये संख्या है। चूंकि 2 तथा 5 का स्थानीय 5 के स्थानीय मान बराबर। ठीक है, यहाँ लिखा जाए 6 7 9 5 2 4, ये लिखा हुआ है 6 7 9 5 2 4। हमारा निकालना किस चीज का है, ये 2 का और 5 का, 2 का स्थानीय मान इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और 2 गुने मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, 1 पर 0 बैठाएंगे, बराबर 2 0 आ जाएगा। उसी तरह 5 का निकालना हो तो 5 का भी ऐसे लाइन खींचेंगे, 5 लिखेंगे, गुने 1 पर कितने अंक है, 1 2, तो 2 0 बैठा देंगे, बराबर ये 5 पर डबल 0 आ जाएगा, यानी 500 हो गया। 5 का स्थानीय मान 500 हुआ और 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। इसलिए हमारा निकालना क्या है, इसका स्थानीय मान का गुणनफल। तो 2 तथा 5 के स्थानीय मान का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर, आप देख रहे हैं गुणनफल कैसे निकालना है। 2 तथा 5 का, तो 2 का मेरा 20 आ रहा है, 2 0 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गुणनफल में, और 5 का 500 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 500 बराबर 5 0 0 0, 3 0 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, ये आपका 1 2 3 4 1, मतलब 0 पर 4 शून्य आ गया। ये आपका गुणनफल प्राप्त हुआ। इस तरह से आप देख लिए कि 2 तथा 5 के स्थानीय मान का गुणनफल निकला है। तो आप लोग इस सीख गए होंगे। अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ रहा है मेरे सामने। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है ये कि निम्नलिखित दशमलव में संख्या का स्थानीय मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देख रहे हैं ना, 0.1 है, 0.1 का स्थानीय मान बताना है। तो 0.1 का स्थानीय मान, इसको हम संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या बराबर 0.1, इसको हम बराबर करके 0.1 लिखेंगे। और ये दशमलव को जब हम उड़ाते हैं, हटाते हैं, तो हटाने के बाद ये दशमलव हट के नीचे बट्टा का चिन्ह देंगे और 1 के बाद एक अंक है तो 1 शून्य बैठा देंगे। तो ये बराबर आपका 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो गया। ठीक है ना, 1/10 हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो
इतना आया। इसे यह है कि स्थानीय मान निकालना है, इसलिए चूंकि संख्या इतना था, इसलिए 0.1 का 0.1 का है ना स्थानीय मान बराबर 1/10 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आएगा, इस तरह का यह आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं सवाल, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, ये आप देखिए 0.01 है, इसको निकालना है। जस्ट लाइक पहले हम निकाले थे, उसी तरह से इसको भी स्थानीय मान हम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, संख्या है ना, क्या है, संख्या बराबर 0.01 है। इस संख्याओं को जब हम हटाते हैं, 0.01 को जब इस संख्या उड़ाते हैं तो नीचे आके एक पर कितने अंक आएगा, 1 2, मतलब कितने शून्य बैठेगा, 2 शून्य बैठेगा। तो ये बराबर आपका 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया, इसलिए ये चूंकि, और इसलिए कितना हो गया, 0.01 है ना संख्या का स्थानीय मान बराबर कितना हो गया, 1/100। ये आ जाएगा। समझ गए होंगे? अच्छा लगा ना आज का जो स्थानीय मान निकालना, आप लोग सीख गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप आगे देखेंगे जस्ट सेम उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, इसमें हम लोग देखेंगे कि 0.001 है। इसको भी वैसे ही निकालेंगे। संख्या, चूंकि संख्या बराबर 0.001 लिखें, बराबर 0.001, इसको उड़ाएंगे। उड़ाने के बाद एक पर क्या होगा, कितने शून्य, 3, 1 2 3, मतलब 3 शून्य होंगे, बराबर 1/1000 हो जाएगा। इस तरह से ये भी निकलेगा। इसलिए 0.001 का स्थानीय संख्या, 1 संख्या है ना, संख्या का स्थानीय मान बराबर क्या होगा, 1/, कितना हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग स्थानीय मान को सीखे हैं, स्थानीय मान निकालना, और मेरे ख्याल से सभी बच्चे अच्छे से सीख गए हैं। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी करें। तो मैं इतना ही कह के अपने इस क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर क्लास में आऊँगा, इसी तरह का कुछ टॉपिक